morning. Have seat. Thank you, sir. How are you? We are fine. Okay. What is going on? Maths. What do you want to study? Triangle. तो आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं एंड व्हाट टॉपिक? Triangle. You know what is angle? Anybody? Yes, standard. Triangle has 3 sides and 3 angles. Okay. Yes. Triangle has 3 sides and 3 angles. Okay. We will study about triangle. ट्रायंगल डेट क्या है आज का? 10, 3 and 26, right? So triangle has 3 sides and 3 angle. You know how many type of triangle? Triangle are 2 base. First according to side and second according to angle. According to side are 3 type of triangle. And yes, first equilateral triangle, second isosceles triangle, and third scalene triangle. मीन्स इक्विलेटरल ट्रिंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रिंगल क्या होता है? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एंड सेकंड क्या है? आइसोसेलेस ट्रिंगल। आइसोसेलेस ट्रिंगल में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एंड एक होता है स्केलेन ट्रिंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। और सेकंड बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। तो पहला क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? न्यून कोण। एक्यूट एंगल ए ट्रिंगल ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, अर्थात जो एक्यूट एंगल है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। और दूसरा क्या है? ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल में क्या होता है? अधिक कोण है नहीं, अधिक कोण के आधार पर त्रिभुज, अर्थात इसमें कोई एक कोण, अधिक कोण में जो त्रिभुज होते हैं इसमें कोई एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टस एंगल। ए ट्रिंगल हैविंग ओनली 1 एंगल ग्रेटर देन 90। और थर्ड क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? जो त्रिभुज का कोई एक कोण करेक्ट 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण वह 90 से कम होंगे, लेकिन एक कोण क्या होता है? करेक्ट 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से त्रिभुज के एक प्रकार हो गए, आपके बुक में दिया है, इसको आप लोग जानिएगा, है नहीं? क्योंकि इसके भी अकॉर्डिंग ये ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आपने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ एंगल में बेस ऑफ लेंथ और साइड। फर्स्ट क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड क्या है? आइसोसेलेस, एंड थर्ड क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। और बेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, अर्थात कोणों के आधार पर आपने क्या पढ़ा है? एक्यूट ट्रायंगल, है नहीं, एंड ऑप्टस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसके अनुसार बेटा हम लोग यह 11.3
क्या पढ़ेंगे हम 11.38 चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, है नहीं। अब देख रहे हैं कि इसमें आपका ये जो प्रश्न है, क्या जो त्रिभुज आपको दिया गया है, अब ये आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्रिंगल है, यह किस टाइप का ट्रिंगल है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यह एक बना है इस तरह का, और यहाँ पर ये दिया है 90 डिग्री, और तो आप ये बता सकते हैं कि यह जहाँ पर एंगल है तो यह किस प्रकार का कोण होगा, यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, इसे हम किस प्रकार का ट्रिंगल कहेंगे। आप लोगों को अभी हमने बताया है। हाँ, नो, आइसोसेलेस जो होता है वह भुजाओं के आधार पर है, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एंगल लिख दिया है, तो ये बताइए ये किस आधार पर होगा, एंगल के आधार, तो इसको हम राइट एंगल कहेंगे, है नहीं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये भुजाओं, ये आप देख सकते हैं ये किस प्रकार का ट्रिंगल है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। बताइए ये किस प्रकार का ट्रिंगल है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भुजा देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, इसकी भी भुजा 2.3 है, और इसकी भी भुजा 2.3 है, और इसकी भी भुजा 2.3 है। तो ये किस प्रकार का ट्रिंगल है, इक्विलेटरल ट्रिंगल। इक्विलेटरल ट्रिंगल में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ये भुजाओं के आधार पर है। समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके इस एक्सरसाइज में एक और मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए यह किस प्रकार का ट्रिंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। देखिए यह भुजा 6 सेंटीमीटर ये भी है, 6 सेंटीमीटर ये भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम आइसोसेलेस। अब देखिए यहाँ पर एक और है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ये बताइए किस प्रकार का ट्रिंगल है, क्या है, स्क्लेन ट्रिंगल, अर्थात ये विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो यह सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्लासिफाइड फॉलोइंग ट्रिंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब आपको कोण बनाना है और इस कोण के आधार पर आपको यह बताना है कि यह किस प्रकार का ट्रिंगल है, राइट। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया है 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। पहले तो आपको त्रिभुज बनाना है, फिर आपको यह बताना है यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमको आप एक दीजिए गोला प्रकार और इंचल दीजिए। आपको मैं पहले ये त्रिभुज बनाना बता देता हूँ। लाइए, ये तो जाएगा नहीं, आप पेंसिल ही दो। हाँ चलिए इंचल दो, स्केल बड़ी नहीं है। चलिए बेटा देखिए, अब हमको क्या करना बेटा, सबसे पहले हमको एक भुजा लेना है। आप कोई भी एक भुजा ले लीजिए, आप कोई भी एक भुजा ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने यह एक भुजा ले लिया, हमने यह एक क्या ले लिया, भुजा ले लिया, और इसी भुजा पर पहले हम क्या बनाएंगे, 30 डिग्री का। क्या बनाएंगे हम, 30 तो 30 डिग्री का आपको पता है कि आपको गोला प्रकार की सहायता से आपको पहले 30 अंश का बनाना है। तो सबसे पहले यह पॉइंट जो है इसको मान लीजिए ए हमने ले लिया और इसको बी ले लिया। तो हम ए पॉइंट पर
हम इस गोला प्रकार से, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमको तो दिखाई दे रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं पेंसिल से ये चॉक से मैं चिन्हित कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये जहाँ पर ये काट रहा है, फिर हम इस गोला प्रकार का ये जो नुकीला सुई की जैसा है, इसको यहाँ पर रख करके हम मूव करेंगे, घुमाएंगे। ये देखिए यहाँ पर काट दिया, तो यह 60 डिग्री हो गया। लेकिन हमको क्या बनाना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनाने के लिए यह जहाँ पर काटा है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख करके यहाँ पर घुमाएंगे, अर्थात ये आपका आ गया। फिर यहाँ पर रख करके इस पर घुमाएंगे, यहाँ पर रख करके इस पर घुमाएंगे, अर्थात यह काट दिया। तो ये आपका क्या बन गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका बन गया। ऐसे आप घीच देंगे, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आप हम घीच देंगे। और इधर भी, क्योंकि दो कोण आपका 30 डिग्री का है, तो जैसे आप इधर काम किए हो वैसे आप इधर पे काम करेंगे। ये लाइन थोड़ा छोटी, इसको और हम बड़ा कर देते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये स्केल थोड़ा छोटी है। तो जो हम सिस्टम इधर पर किए हैं, जो इधर किए हैं, वैसे इधर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बी पॉइंट आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर रख करके हम इसको पूरा ऐसे मूव करेंगे, घुमा देंगे। इसके बाद ये जहाँ पर काटा है, इसको लाइन को जहाँ पर एक कट किया है, उसको वहाँ पर रख करके इस पर हम एक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर रख करके, दिख रहा है ना सबको? फिर यहाँ पर हम एक कट मारेंगे, फिर हम गोला प्रकार से इस पर रख करके इस पर कट मारेंगे। तो ये आपका यहाँ बन गया। अब इस पर हम इस स्केल की मदद से लाइन को आगे बढ़ाएंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, और इस लाइन को आगे इतना बढ़ाइए कि दूसरी वाली जो ए पॉइंट से जो लाइन आगे बढ़ी है उसमें जाकर मिल जाए। इसको यहाँ पर ऐसे आप मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मिल गया, तो यह पॉइंट सी हो गया। तो ये आपका क्या होगा, 30 डिग्री। ये भी आपका, थोड़ा सा करीब आ जाइए, ये भी आपका 30 डिग्री। अब बताइए, अब यह आपका कितना कोण नंबर होगा, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पता है, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तीन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यदि तो मान लीजिए, ये देखिए, थर्ड, सपोज दैट सी बराबर x, मान लीजिए सी का कोण क्या होगा, x डिग्री है। तो ए का क्या होगा, ए का क्या हो गया 30 डिग्री, एंड बी का क्या हो गया 30 डिग्री। तो सी का मान लीजिए कि x। तो आपको पता है कि द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो ए का मान क्या है 30 डिग्री, प्लस बी का मान क्या है 30 डिग्री, प्लस सी का मान क्या है x है, बराबर 180। इसको ऐड करेंगे तो 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर, यह देखिए, यह इसमें ऐड है। अब क्या करेंगे, इसको जब बराबर उधर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये घट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 180 में से 60 माइनस होगा तो क्या होगा 120 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया बेटा, x का मान 120 डिग्री। तो उसका भी मान ज्ञात हो गया ना। अब आप ये बताइए कि यह किस प्रकार का ट्रायंगल है।
पर तो भुजाओं के आधार पर है ना, बट ये एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर ये किस प्रकार का है, क्योंकि ये कोणों के आधार पर आपको बताना है ना ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। नो, व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल ऑल एंगल लेस देन 90 एंगल, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, बट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंगल। इफ वन एंगल ग्रेटर देन 90 एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल। गुड। तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आगे का सब आप लगा लेंगे ना? Yes, sir. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।